नमस्कार। नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें एक जनपद एक उत्पाद की अवधारणा के बारे में हम समझेंगे। ये बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, यानी कि इस एक जनपद एक उत्पाद का बेसिक मतलब पहले हम समझ लेते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद का मतलब क्या होता है। इसमें भारत सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद को बढ़ावा देते हुए, यानी कि उस जनपद में क्या एक वो प्रसिद्ध चीज़ है जिसको उस क्षेत्रीय विशेषता के कारण वह उगाया जाता है या फिर उत्पादित किया जाता है, या हस्तशिल्प कला, इसमें सब कुछ शामिल कर लिया जाता है, उसको हम एक ग्लोबल मार्केट प्रदान कर सकें। तो इसमें इसका बेसिक मतलब यही होता है कि उस क्षेत्र की विशेषताओं के अनुसार उसका भौगोलिक क्षेत्रफल कैसा है या फिर वहाँ की प्राचीन दशाएं कैसी हैं, तो उस हिसाब से हम उस उत्पाद को चूज करते हैं और उसे ग्लोबल मार्केट प्रदान करते हैं। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है उसे भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रदेश का क्षेत्रफल देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7.4% है तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी 19.9 करोड़ है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो टोटल आबादी है वो 19 करोड़ के आसपास है, जो भारत की आबादी का लगभग 16.5% है तथा भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक किसी राज्य में जनसंख्या तो वो है उत्तर प्रदेश ही। वर्ष 2015-16 में रुपया 11,45,234 करोड़ के जीएसडीपी, राज्य के स्तर पर हम जीएसडीपी निकालते हैं और केंद्र के स्तर पर हम जीडीपी को निकालते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, जिसका अंश देश की अर्थव्यवस्था में 8.4% योगदान ये देता है उत्तर प्रदेश। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि एमएसएमई का। यह क्षेत्र पूंजी, निवेश, उत्पादन और रोजगार के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की संख्या की दृष्टि से लगभग 46 लाख, यानी कि 8% उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथा रोजगार प्रदान करने में इस क्षेत्र का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। इस क्षेत्र से प्रदेश में होने वाले निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान है। हस्तशिल्प, प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, कारपेट, रेडीमेड्स गारमेंट्स तथा चर्म उद्योगों के निर्यात से उत्तर प्रदेश नियंत्रण अग्रणी रहा है। बेसिकली एक जनपद एक उत्पाद का मतलब यही होता है, जैसे हस्तशिल्प में भी खाद्य उत्पाद और इंजीनियरिंग गुड्स, कारपेट, रेडीमेड्स गारमेंट्स एंड चर्म उत्पादों के निर्यात, इन्हीं को हम बढ़ावा देंगे। इसमें उत्तर प्रदेश अपना सबसे अग्रणी स्तर पर रहा है। देश की कुल हस्तशिल्प निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान 44% है। इसी प्रकार कालीन में 39% तथा चर्म उत्पाद में 26% है। देश के समस्त निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 4.73% है। प्रदेश में लगभग प्रत्येक जनपद में हस्तशिल्प, लघु मध्यम अथवा कृषि में ऐसे एकाधिक विशिष्ट उत्पाद हैं जिनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि हमने जो पहले बताया था कि प्रत्येक जनपद में हस्तशिल्प, लघु उद्यम, कृषि से ऐसे एकाधिक विशिष्ट उत्पाद, यानी कि हम इसमें प्रसिद्ध उत्पाद हो, यानी कि उसकी विशेषता कुछ हो, उस उत्पाद की कुछ विशेषता हो जिसे हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे सकें। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि बनारस की सिल्क साड़ी आप सभी जानते होंगे, बनारसी साड़ी के रूप में काफ़ी फेमस है। मुरादाबाद के पीतल के हस्तशिल्प, पीलीभीत की बांसुरी, बांदा के सजर पत्थर की कलाकृतियाँ, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, ऐसे ही उत्पाद जिनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, ऐसे उत्पादों की विपणन
यानी कि मार्केटिंग करना, विपणन मतलब होता है मार्केटिंग करना, उसको प्रोत्साहन से पहचान बढ़ाने के लिए उसमें अधिक रोजगार प्रदान करना, उसमें कार्यरत शिल्पियों अथवा कारीगरों की आय को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। इस तरह इसमें अगर हम उनके उत्पादों को मार्केटिंग देंगे तो उसमें रोजगार भी बढ़ेगा और उनके जो आय हैं उनकी आय में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी। आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। एक जनपद एक उत्पाद का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यानी कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि इसमें पहला है स्थानीय कौशल, जो उस स्थान में जो वो उत्पादित किया जाता है यानी कि बनाया जाता है, वो स्थानीय उसके कौशल और कौशल का संरक्षण करना और विकास से संबंधित कला का संवर्धन भी करना। आय व स्थानीय रोजगार में अतिरिक्त वृद्धि करना, फलतः रोजगार हेतु पलायन में कमी हो जाएगी। इससे यानी कि जब क्षेत्रीय स्तर पर चीज़ें मार्केट में जाएंगी तो लोग अधिक से अधिक अपने उत्पादों को उत्पादित करेंगे और बढ़ावा देंगे, उस चीज़ को बनाएंगे। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं कौशल का विकास करना, उत्पादक की कलात्मकता में नए क्लेवर प्रदान करना यानी कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग में, उत्पाद के पर्यटन में जुड़ाव, उत्पाद का पर्यटन से भी जुड़ाव करना यानी कि लाइव डेमो एवं सेल आउटलेट, गिफ्ट एवं सोवेनियर, आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन का निदान हो जाएगा। इससे ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद, ब्रांड की अवधारणा को प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाना या उसकी पहचान कराना। आगे अब हम देखते हैं किसी जनपद में एक से अधिक विशिष्ट पहचान वाले उत्पादों की स्थिति में प्रथम चरण में अधिक रोजगार एवं विकास की संभावना वाले उत्पाद का चयन किया जाता है। यानी कि हम उसमें उस उत्पादों को बढ़ावा देंगे जिसकी अधिक रोजगार और उसकी विकास की अधिक संभावनाएं हैं, उस उत्पाद को हम अधिक बढ़ावा देंगे यानी कि सबसे विशिष्ट पहचान वाले को। सने सने अन्य उत्पादों को भी योजना के लिए क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। धीरे धीरे और अधिक उत्पादों को हम पहचान करते जाएंगे और उसकी मार्केटिंग को बढ़ावा देंगे। योजना के क्रियान्वयन में प्रत्येक जनपद के उत्पाद के लिए निम्न मुख्य बिंदु के कार्य दिए गए हैं। उसमें हमें क्या करना होगा, उत्पाद से संबंधित आंकड़े जुटाने होंगे, प्रसार, उससे जुड़े व्यक्ति कौन व्यक्ति हैं जो उसको उत्पादित करते हैं, कुल उत्पादन निर्यात कितना हुआ, कच्चे माल की उपलब्धता कितनी है, प्रशिक्षण की व्यवस्था और उत्पाद के निर्माण, विपणन यानी मार्केटिंग, प्रसार एवं विकास की संभावनाओं का आकलन करना, उत्पाद के विकास, विपणन के प्रोत्साहन तथा इससे जुड़े कारीगरों शिल्पों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर एवं आय में वृद्धि के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाना, उत्पाद के विपणन हेतु प्रोत्साहन, विज्ञापन, प्रचार प्रसार, जनपद, प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन के अवसरों की उपलब्धता, वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाना है जिसके लिए भारत सरकार की मुद्रा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP, स्टैंड अप योजना, प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से समन्वय, आवश्यकता अनुसार अन्य योजनाओं को प्रारंभ करना। इन सभी के तहत जो ये मुख्य कार्य दिए गए हैं, इन सभी के तहत हम अपने उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं ताकि ये उत्पाद जो हैं, ये जो अपना थर्ड पॉइंट है इसमें सम्मिलित हो सके यानी कि जनपद, प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विपणन हो सके यानी कि इसकी मार्केटिंग हो सके। क्राफ्ट व्यवसाय, सामान और तकनीकी प्रशिक्षण एवं तकनीकी विकास को अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे यानी कि हम उन जो रोजगार हैं, जो कारीगर हैं और शिल्पकार हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उनको अगर हम प्रशिक्षण देंगे या ट्रेनिंग देंगे तो वो अधिक से अधिक माल को उत्पादित करेंगे और उस शिल्प को बढ़ावा भी देंगे और उनका काफ़ी अच्छे तरीके से मन भी लगेगा उन उत्पादों को बढ़ावा देने में। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से उत्पाद हैं। सबसे पहले आप इस मैप से तो परिचित ही होंगे, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं
टोटल कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 ज़िले हैं। इसी तरह हम सारे ज़िले से, सभी ज़िलों से हम एक एक उत्पादों को, जो उसमें सबसे फेमस होगा, उन उत्पादों को लेंगे। अभी आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये दिए गए हैं, इनको भी देखेंगे और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज हम उस उत्पाद की क्या विशेषता है उसको भी हम समझेंगे कि उसकी क्षेत्रीय विशेषता क्या है और उस उत्पाद की क्या विशेषता है उसको भी जानेंगे। ये अपने 75 ज़िले दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के। एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश मैप को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से डिवाइड कर लेंगे जिससे हमको ये अवलोकन हो जाएगा कि कौन से ज़िले किस दिशा में हैं, ताकि हम जब पढ़ते समय जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो हमको आसानी से ज्ञात हो जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर लोकेटेड है। तो हम 75 ज़िले को थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया लगा लेते हैं। देखते हैं सबसे ये हो जाएगा। अभी हमने जो डिवाइड किया था उसको समझ भी लेते हैं। ऐसे हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब ये हो जाएगा अपना उत्तर, दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और ये पश्चिम। ये हो जाएंगे पश्चिम की ज़िले, ये हो जाएंगे पूर्व के ज़िले, ये उत्तर के ज़िले और ये दक्षिण क्षेत्र में। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले कहाँ पर स्थित हैं। थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग जाएगा ताकि हमें समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? सहारनपुर। फिर उसके बाद में शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, ज्योतिबा फुले, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये सारे अपने पश्चिमी साइड में इधर आ जाते हैं। दक्षिण ज़िले में इधर जो पठारी एरिया है और ये गंगा का तराई क्षेत्र हो गया। अभी ये सब वर्ड अपने उसमें यूज होंगे। ये पठारी एरिया हो गया, ये गंगा का तराई मैदान, गंगा नदी इधर से बहती है, ये गंगा का तराई मैदान हो जाएगा। ये बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। अब चलते हैं, पहले हम एक एक ज़िले को समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम ज़िले वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिस्ट दिया गया है, तो थोड़ा इसको सरसरी तौर पर पहले देख लेते हैं, फिर हम ज़िले वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले अमरोहा दिया गया है। अमरोहा में वाद्य यंत्र ढोलक है। अमेठी मूज उत्पाद के लिए, अलीगढ़ आप सभी जानते हैं ताले के लिए, अम्बेडकर नगर वस्त्र उद्योग, आगरा चमड़े के लिए, चमड़े के उत्पाद, आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, इटावा में वस्त्र, इलाहाबाद में मूज उत्पाद, उन्नाव में जरी जरदोजी, एटा में घुंघरू घंटी, औरैया में दूध प्रसंस्करण देसी घी, कन्नौज का इत्र, कानपुर देहात का जस्ते के बर्तन, कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद, कासगंज में जरी जरदोजी, कुशीनगर में केले के रेशम से बने उत्पाद, कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण में केला, गाज़ियाबाद यांत्रिकी उत्पाद, गाज़ीपुर में जूट वाल हैंगसिंग, गोरखपुर में मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, टेराकोटा कहाँ पे? गोरखपुर में, गोंडा में दाल और गौतम बुद्ध नगर में सिलाए वस्त्र, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, चंदौली में जरी जरदोजी, ये कासगंज में जरी जरदोजी, उन्नाव में भी जरी जरदोजी, चंदौली में भी जरी जरदोजी और जलौन में भी हस्तशिल्प कागज़, जौनपुर में ऊनी दरी, झांसी में कोमल खिलौने यानी सॉफ्ट टॉयस जो होते हैं, देवरिया में सजावटी उत्पाद, पीलीभीत में बांसुरी, प्रतापगढ़ का आंवला, फतेहपुर बेडशीट, फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग, फिरोजाबाद कांच उत्पाद, फैजाबाद में गुड़ जरी जरदोजी, बदायूं में भी और बरेली दोनों में भी जरी जरदोजी, बलरामपुर में दाल और गोंडा में भी दाल ही है, बलिया में बिंदी, बलिया बिंदी ऐसे याद कर सकते हैं, बस्ती में काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट, बहराइच में गेहूं के डंठल की कलाकृतियाँ, बागपत में घरेलू सजावटी सामान, बाराबंकी में हथकरघा उत्पाद। एक मिनट, ये गड़बड़ कैसे हो जाता है? वन मिनट। बस्ती में
कास्ट शिल्प हो जाएगा। बहराइच गेहूं के डंठल की कलाकृतियाँ। अब थोड़ा सा इसमें वीडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बस्ती में क्या है, काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्ट। बहराइच में गेहूं के डंठल की कलाकृतियाँ। बागपत में घरेलू सजावटी सामान। बाराबंकी में हथकरघा उत्पाद। बांदा में सजर पत्थर शिल्प। बिजनौर में काष्ठ शिल्प। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन। मऊ वस्त्र उत्पाद। मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण। महाराजगंज का फर्नीचर। महोबा का गौरा पत्थर शिल्प। मिर्ज़ापुर की कालीन। मुजफ्फरनगर के गुड़। इस तरह अयोध्या की साइड में भी गुड़ का भी काफ़ी उत्पादन किया जाता है। मुरादाबाद धातु शिल्प। मेरठ खेल का सामान। मैनपुरी तस्करी कला। रामपुर में पेचवर्क। रायबरेली में काष्ठ शिल्प और लखनऊ में चिकनकारी जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी। वाराणसी में रेशम उत्पाद। शामली में रिम एवं धुरा। शाहजहाँपुर जरदोजी। श्रावस्ती जनजातीय शिल्प। संभल में सींग एवं अस्थि उत्पाद। सहारनपुर काष्ठ शिल्प वुड क्राफ्टिंग। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल। सीतापुर में दरी। सुल्तानपुर का मूंज उत्पाद। सोनभद्र का कालीन। संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन। इसी तरह संत रविदास नगर में कालीन। हमीरपुर में जूती और हरदोई का हथकरघा। हाथरस का हींग। हापुड़ का घरेलू सजावटी सामान। इस तरह अपने ये 75 ज़िले में जो सुप्रसिद्ध उत्पाद हैं उसको हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस सभी वस्तुओं को इसकी विशेषता वाइज हम ज़िले में जो प्रसिद्ध वस्तुएं हैं उनकी विशेषता के तहत हम देखेंगे। इसमें वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही सो वीडियो को रोकना पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। सो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा। ये काफ़ी अच्छी है। इसमें हाँ ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जिला एक साइड में दे दिया जाएगा, एक साइड में उत्पादों को उसमें सुमेलित करना रहेगा। तो जब ये हमको याद रहेंगे तभी हमसे अच्छे से सुमेलित हो पाएगा, हम मिलान कर पाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों।